नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 58वां जातक है तयो धम्म जातक यस्य तेति। यह गाथा बुद्ध ने बेड़वन में विहार करते समय वध करने का प्रयत्न करने वाले के ही बारे में कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय देवदत्त वानर योनि में उत्पन्न होकर हिमवंत प्रदेश में वानरों के समूह का नायक हो विचरते हुए उत्पन्न हुए। अपने वानर पोतकों को सज्ञान हो समूह का नायक न बने, इस विचार से दांत से काटकर नष्ट कर डालता। उस समय बोधसत्व ने उसी की एक वानरी की कोख में जन्म ग्रहण किया। वह वानरी गर्भ हुआ जान गर्भ की रक्षा हेतु एक दूसरे पर्वत पर चली गई। गर्भ परिपक्व होने पर उसने बोधसत्व को जन्म दिया। वह बड़ा हो बुद्धि विवेक संपन्न शक्तिशाली हुआ। उसने एक दिन माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है? तात अमुक पर्वत पर वानरों के समूह का नेतृत्व करता है, माँ मुझे उसके पास ले चल। तात तू पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा पिता इस डर से कि कहीं यह समूह का नेतृत्व न करे उत्पन्न हुए वानर पोतकों को दांत से काटकर नष्ट कर डालता है। माँ मुझे उसके पास ले चल, मैं समझूंगा। वह पुत्र को लेकर उसके पास गई। उस वानर ने बलपूर्वक अपने पुत्र को देख, बड़ा होकर यह मुझे नेतृत्व न करने देगा, अभी इसे मार डालना चाहिए। गले मिलने के बहाने बलपूर्वक दबाकर इसे मार डालूंगा, सोच कर तात इतने समय तक कहाँ रहा। बोधसत्व को गले लगाते सा दबाया। बोधसत्व हाथी के सदृश बल वाला था, उसने भी उसे दबाया। उसकी हड्डियाँ टूटने सी लगी। तब उसने सोचा, यह बड़ा हो मुझे मार डालेगा, किसी उपाय से इसे उससे पहले मार डाल। तभी उसे स्मरण हुआ, पास ही यह राक्षस ग्रहित सरोवर है, वहाँ इसे राक्षस द्वारा इसे उसका आहार बना खिलवा दूंगा। इसलिए उसने इस प्रकार कहा, तात मैं वृद्ध हो गया हूँ, यह वानर समूह तुम्हें सौंपूंगा। आज ही तुम्हें राजा बनाऊंगा। अमुक स्थान पर एक तालाब है, उसमें 2 कुमुदिनियाँ हैं, 30 उत्पल हैं, 5 पद्म फूलते हैं, जा वहाँ से फूल ले आ। उसने तात अच्छा लाऊंगा कह जा सहसा तालाब में बिना उतरे बिना चारों ओर पैरों के चिन्हों में केवल उतरते पैरों के चिन्ह देखा, निकलकर चढ़ते पैरों के चिन्ह नहीं। यह तालाब राक्षस ग्रहित होगा, ऐसा बोधसत्व ने सोचा। मेरा पिता स्वयं मारने में असमर्थ होने के कारण राक्षस से मुझे खिला देना चाहता होगा। मैं इस तालाब में न उतरूंगा, फूल ले जाऊंगा। वह सूखे स्थान पर जा पानी के ऊपर स्थित 2 फूल तोड़ कर ले दूसरे स्थान पर जा पहुंचा, गिरा। दूसरी ओर से इस ओर आते हुए उसी उपाय से 2 और फूल ले लिए। इस प्रकार दोनों ओर फूलों की राशि लगाते हुए फूल तो ले लिए, लेकिन वह राक्षस की सीमा के भीतर नहीं उतरा। तब अब इससे अधिक न उछल सकूंगा, सोच उसने उन फूलों को लेकर एक स्थान पर एकत्रित करना आरंभ किया। ऐसा करते देख उस राक्षस ने, मैंने इतने समय तक इससे पूर्व ऐसा बुद्धिमान आश्चर्य कर मनुष्य नहीं देखा। सोचा, इसने जितनी आवश्यकता थी उतने फूल भी ले लिए और मेरी सीमा के भीतर भी नहीं आया। उसने पानी को 2 ओर फाड़कर पानी से ऊपर निकल बोधसत्व के पास आ
हे वानरेंद्र, इस लोक में जिस आदमी में यह 3 गुण होते हैं वह अपने शत्रु को जीत लेता है। वह तीनों गुण तुम में हैं, कह बोधसत्व की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही। वानरेश्वर, जैसे यह गुण तुझ में हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में यह 3 गुण दक्षता, शौर्य और प्रज्ञा है वह शत्रु को जीत लेता है। दक्षता भय उपस्थित होने पर उसके नाशार्थ उपाय ज्ञान से युक्ति पराक्रम, शौर्य निर्भयता का पर्यायवाची है, प्रज्ञापन प्रस्थापन उपाय प्रज्ञा का ही पर्यायवाची है। इस प्रकार उस उदक राक्षस ने इस गाथा से बोधसत्व की स्तुति कर यह फूल किस लिए ले जा रहा है पूछा। मेरा पिता मुझे राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए ले जा रहा हूँ। तुम जैसे उत्तम पुरुष को अपने से फूल उठाकर ले जाना शोभा नहीं देता, मैं ले चलूँगा, कह उछलकर वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पिता ने दूर से ही उसे देख, यह राक्षस का भोजन बनेगा, मैंने इसे भेजा था, लेकिन यह राक्षस से फूल उठवा कर ला रहा है, अब मैं नष्ट हुआ सोचते हुए हृदय के 7 टुकड़े हो गए। वह वहीं मर गया। शेष वानरों ने एकत्र हो बोधसत्व को राजा चुन लिया। शास्ता ने यह धर्म देशना कह परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का सारांश बताया। उस समय का यूथ वानर समूह पति अब का देवदत्त था, यूथ पति का पुत्र तो मैं ही था। तयो धम्म जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।